होली का दिन और मटन की ऐसी होड़ कि देखकर भाजपाई भी दुबक कर बैठ गए। मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। दिन में होली और रात में चलेगी मटन पार्टी, हलाल मटन पार्टी। क्योंकि मटन खाने वाले सुधीर और विनोद है, लेकिन बेचने वाले गफूर भाई और अकबर भाई। अब बताइए, मटन खाए अमित और सोशल मीडिया पर बदनाम हो सिर्फ अब्दुल, ऐसा कैसे चलेगा। दोस्तों, होली के दिन मुस्लिम कसाईयों की दुकान पर हिंदू भाइयों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और भाजपा नेताओं का ज्ञान जमीन के अंदर दफन हो गया। कोई नजर नहीं आया, कोई भी नजर नहीं आया। दूर दूर तक तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। नफरत फैलाने की कोशिश के बीच रमजान के दूसरे जुमे को उत्तर प्रदेश के संभल से लेकर दिल्ली, अलीगढ़ और कोलकाता तक मस्जिदों में इबादत का खास नजारा देखने को मिला। कोलकाता की नमाज और होली की अनोखी तस्वीर जो सामने आई है, वो देखकर आप जरूर कहेंगे कि योगी जी कुछ सीख लीजिए। वहीं होली में हिंदुत्ववादियों का नंगा नाच किस तरह से गुजरात में चल रहा है, कार मोटरसाइकिल सब में तोड़फोड़ की गई, दिखाऊंगी आपको। संभल के सीओ अनुज चौधरी के घर से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिससे ये साफ हो गया है कि वो कितने निष्पक्ष हैं दोस्तों। इसके अलावा भी तमाम खबरें हैं जो आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए, वीडियो को शेयर भी लगे हाथों कर दिया करिए और कमेंट में मुद्दों पर अपनी राय जरूर 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 लिखा करिए, क्योंकि आज के वक्त में अपनी राय लिखना कहीं भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, बहुत जरूरी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले तो होली मुबारक हो मेरे सारे हिंदू भाइयों और बहनों को। अब भाई जो हिंदू हैं उन्हें ये पता है कि होली और मटन का कितना 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 गहरा कनेक्शन है। मटन के बिना ज्यादातर लोगों की होली अधूरी सी होती है। देश में मुसलमानों के खिलाफ तमाम नफरतों की कोशिशों के बीच, उनकी दुकानों को बंद कराने की कोशिशों के बीच, हिंदुओं की मुस्लिम गोश्त वालों की दुकानों पर लंबी लंबी कतार नजर आई दोस्तों। बकरा बेच रहे थे गफूर भाई, रहमान भाई, कादिर भाई और परवेज भाई जैसे लोग, और खरीद कौन रहा था? महेंद्र, सुरेश, घनश्याम, रमेश और मनोज जैसे लोग। लड़ाई है कि पहले मैं हलाल गोश्त लूंगा, पहले मैं लूंगा। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं। देखिए आपकी किस तरह की भीड़ नजर आ रही है। लोग गोश्त वालों की दुकानों पर खड़े हुए नजर आएंगे। इस वीडियो को शेयर कर अनिल यादव ने लिखा कि खाओ पियो रंग लगाओ खुश रहो, हैप्पी होली। अब देखिए सब हलाल खा रहे हैं। हलाल गोश्त खरीदने की, मुसलमानों की दुकानों से गोश्त खरीदने की होड़ मची हुई है। और मजे की बात यह है कि आज भाजपाई, कोई भी भाजपा का नेता यहाँ पर नहीं आया है बोलने कि मुसलमानों की दुकान से मत खरीदो। अगर बोलता भी तो कोई मानता ही नहीं, क्योंकि होली पर ये बलिदान मुझे नहीं लगता कि कोई भी देता। इसलिए नफरती, अंधभक्त और धर्म के ठेकेदार आज मुंह नहीं दिखा पाए और चुपचाप वो बैठे रहे अपने घर में, कुछ नहीं कहेंगे वो आज के दिन। ध्यान से अगर ढूंढेंगे दोस्तों तो आपको हो सकता है कि किसी अब्दुल की मटन की शॉप पर कोई अंधभक्त भी नजर आए, हलाल गोश्त के इंतजार में खरीदता हुआ। भाई देखो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि मेरे हिंदू भाई मटन खाएं या चिकन। मैं तो बस उन लोगों को, नफरती लोगों से सवाल कर रही हूँ जिन्हें होली आते ही हलाल और झटका सब कुछ वो भूल जाते हैं और दुकानें याद आ जाती हैं मटन की। ऐसे डटे रहते हैं जैसे बिना मटन होली अधूरी रह जाएगी। लेकिन यही लोग जब बकरा ईद आती है तो अचानक पर्यावरण प्रेमी बन जाते हैं, पशु प्रेमी बन जाते हैं। पोस्ट डालते हैं कि जानवरों पर जुल्म मत करो, कृपया मांस मत खाओ, पशुओं को बचाओ। अरे भाई, जब हलाल खाना ही है तो कम से कम ईमानदारी से खाओ ना, या इनके इसमें भी भेदभाव करना है? अब सवाल यह है कि जब खाने वाले सभी धर्मों के लोग हैं तो गालियां सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों पड़ती है? सुधीर और विनोद मटन खाकर डकार लेते हैं, लेकिन क्रूरता का थप्पा सिर्फ अब्दुल पर ही क्यों लगता है? क्यों? आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर कमेंट में बताइएगा। एक तरफ होली के दिन मटन पार्टी के लिए हिंदू भाई मटन खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ तमाम नफरतों के बीच सुकून से आज जुमा की नमाज भी अदा हो गई। होली के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद में रोजदार नमाजी आए और नमाज अदा की। तस्वीरें देखिए कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लोग नमाज पढ़ने के लिए शाही जामा मस्जिद में संभल की जा रहे हैं। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद में भी नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी। आज रमजान का दूसरा जुमा था और रमजान का ये मुकद्दस जुमा हर मुसलमानों के लिए रहमत और मगफिरत का पैगाम लेकर आता है। देखिए आप किस तरह से नमाज हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में लोग जामा मस्जिद में इकट्ठा हुए और जुमे की नमाज अदा की।
अलीगढ़ की जामा मस्जिद में भी हजारों अकीदतमंदों ने रमजान के दूसरे जुमे की नमाज अदा की। दुआओं में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया के लिए अमन और शांति की फरियाद की गई। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, इस बीच कोलकाता से नमाज और होली का जो वीडियो सामने आया है वो दिल जीत लेगा आपका दोस्तों, यकीन मानिए। कोलकाता में एक खास तस्वीर सामने आई, खास तस्वीर देखने को मिली, जहां एक तरफ लोग होली मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रमजान की इबादत भी पूरे सुकून और भाईचारे के साथ की जा रही थी। रमजान के दूसरे जुमे की नमाज सुकून से लोगों ने अदा की। यही है दोस्तों भारत की खूबसूरती, जहां हर धर्म को सम्मान और प्यार मिलता है। कोलकाता की इस तस्वीर को शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि शायद इसलिए ही ममता बनर्जी एक मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर वर्षों से एक राज्य का नेतृत्व कर रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से साइकिलों पर रंग लगाकर लोग रोड से निकल रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है और लोग रोड पर ही नमाज भी अदा कर रहे हैं। ना कोई रंग डाल रहा है, ना किसी मुसलमान को दिक्कत है और ना ही किसी हिंदू को तकलीफ है इससे। होली के ही मौके पर अब मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। पहले आप खबर देख लीजिए क्या है। देखिए, द मुस्लिम ने अपने ट्विटर हैंडल पर खबर पोस्ट की है और ये सवाल भी कुछ उठाया है उन्होंने। खबर में क्या लिखा है? लिखा है कि नमाज को अपराध की तरह दर्शाने की प्रक्रिया समझिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खेली होली। खुले में सामूहिक नमाज पर IIMT मेरठ के छात्र पर कार्रवाई। छात्र खालिद मेवाती समेत सुरक्षा कर्मी भी निलंबित। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि IIT, तस्वीरें भी आप देखिए, खबर है यहाँ पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं और खबर देखिए, इसी नमाज की वीडियो पर एक खबर की कटिंग शेयर की गई है न्यूज़पेपर की, जिसमें लिखा हुआ है कि IIMT में नमाज का आरोपित खालिद व सुरक्षा कर्मी निलंबित। आरोपित, नमाज का आरोपित। दोस्तों सोचिए आप कि किस तरह की हेडलाइन का इस्तेमाल ये गोदी मीडिया के जो पेपर्स होते हैं वो करते हैं। और दूसरी तरफ का वीडियो देखिए, एबीपी ने पोस्ट किया है ये वीडियो। AMU के छात्रों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खेली होली। अरे जब होली खेल सकते हैं कैंपस में एक जगह पर, तो दूसरी AMU में होली खेल सकते हैं, तो दूसरी तरफ क्यों नहीं नमाज पढ़ी जा सकती, अदा की जा सकती? बड़ा सवाल है ये। और इसी तरह का माहौल दोस्तों बनाया जा रहा है, नफरती माहौल। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, आपको दो तस्वीर नजर आ रही होगी। एक जो है नमाज हो रही है रोड पर नमाज हो रही है और पुलिस वाले किस तरह से मारते हुए नजर आ रहे हैं नमाजियों को। सोचिए, नमाज पढ़ रहे हो, नमाजियों को मार रहे हैं। हालांकि ये वीडियो पुराना है, काफी पुराना है दोस्तों, लेकिन अभी बात है कि किस तरह से नमाजियों के साथ सलूक किया जाता है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और दूसरा वीडियो देखिए, दूसरे वीडियो में आपको मस्जिद के सामने जहां पर तिरपाल लगा हुआ है मस्जिद पर, फिर भी इन लोगों को सुकून नहीं है और मस्जिद के सामने जानबूझकर ये लोग होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो को जो है शेयर किया है, किसी ने शेयर किया है, ट्विटर यूजर हैं वो, और उन्होंने ये लिखा है कि टू इंडिया, नमाज ऑन रोड साइड। और सेकेंड उन्होंने लिखा है कि होली इन फ्रंट ऑफ अ मॉस्क, यानी कि मस्जिद के सामने होली। और नमाज पर जो है वो जब नमाज पढ़ी जाती है रोड पर तो इस तरह का सलूक होता है, और जब होली खेली जाती है मस्जिदों के सामने तो कोई किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी तरफ बीजेपी शासित गुजरात है, जहां होली से पहले हिंदुत्ववादियों का नंगा नाच जारी है। गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया, दहशत में आ गया। रात के अंधेरे में 15 से 20 गुंडों का झुंड हाथों में तलवारें, हथियार लिए, यानी हाथों में तलवारें, डंडे, और पूरा इलाका दहशत के साए में चला गया। गाड़ियां तोड़ी गई, राहगीरों को पीटा गया और सड़कों पर खुला आतंक फैलाया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ स्कूटी पर, बाइक पर सवार लोग हैं और हाथों में तलवार, डंडे लेकर और किस तरह से तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। वो देखिए, किसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई कि कोई उतरकर इन्हें रोक ले। एक और तस्वीर देखिए दोस्तों, इसी तरह की एक और तस्वीर भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि मारपीट, डंडों से मारपीट करती हुई आपको इस तस्वीरों में ये जो उपद्रवी हैं, जो आतंकी हैं, वो नजर आएंगे। एक और तस्वीर देखिए जिसमें आपको ये उपद्रवी आतंकी जो है ये अहमदाबाद की सड़कों पर दोस्तों आपको मारपीट करते हुए नजर आएंगे। देखिए कितनी बेरहमी से मार रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकती, यूट्यूब रिस्ट्रिक्शन, एज रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, इसलिए वीडियो नहीं दिखा सकती। ये तस्वीर अहमदाबाद के वस्ताल इलाके की है, जहां आधी रात को 15 से 20 गुंडों का गैंग खुलेआम आतंक मचाता दिखा नजर आया। तलवारें लहराई जा रही हैं,
डंडों से गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, राह चलते लोगों को बेरहमी से पीटा जा रहा है, मानो सड़क पर जंगल राज आ गया हो। डर का आलम यह था कि लोग घरों में दुबके रहे, कोई बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सवाल यह है कि क्या गुजरात में कानून का डर खत्म हो गया है? जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब जाकर पुलिस हरकत में आई। 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? ये गुंडे जो हैं कानून से बेखौफ क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। दोस्तों, दंगाइयों से मस्जिद बचाने के लिए, उनको होली खिलवाने के लिए प्रशासन खूब इंतजाम कर रहा है, लेकिन एक पुलिस वाला जिसने अपनी आधी जिंदगी सेवा में निकाल दी, उसे छुट्टी नहीं दी जा रही है। यूपी पुलिस के संजीव कुमार सिंह की पहले आप बातें सुनिए। इनकी बातों में कितना गम है, चेहरे पर खुशी लेकिन बातों में कितना गम है, इनकी बातों से आपको समझ आ जाएगा। साथियों, आज मन बड़ा विचलित है क्योंकि 27 साल की सर्विस हो चुकी है। इन 27 सालों में कभी भी होली को घर पे नहीं मनाया। अब किसी महाकुंभ ड्यूटी पे उम्मीद थी कि घर जाएंगे, और क्योंकि मम्मी का भी देहांत पिछले वर्ष हुआ था, उनके बाद की पहली होली थी। हमने सोचा कि महाकुंभ में है, आसानी से घर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और मैं हरदोई नहीं पहुंच पा रहा हूं घर पे। और घर पे बच्चे, श्रीमती जी, कानपुर से बहन, जयपुर से बहन, सब ये हरदोई पहुंच रही हैं और मैं किसी कारणवश नहीं निकल पा रहा हूं यहाँ से। और मैंने सबको इनवाइट भी कर लिया था हरदोई आने के लिए, सब पहुंच भी रहे हैं। और अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं इनसे कहूं कि अब मैं नहीं पहुंच रहा हूं। बड़ा ही ऊह की स्थिति है, लेकिन चलिए, ये नौकरी का एक पार्ट है और कभी कभी हमारे सोचने के अनुसार चीजें नहीं होती हैं, और यही चीजें। इस वीडियो को शेयर कर एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा कि यूपी पुलिस के संजीव कुमार सिंह जी का वीडियो देखकर मन बड़ा चिंतित हुआ, जिन्होंने लगातार 27 साल सेवा दी है। लेकिन संजीव कुमार जी की माता जी का भी देहांत पिछले साल हुआ है और उनकी इस बार पहली होली है। गांव में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन छुट्टी नहीं मिल पाई है और लगातार कुंभ में भी सेवा दी है। मेरा डीजीपी साहब एवं प्रयागराज पुलिस कमिश्नर साहब से निवेदन है कि ऐसे मौके पर इनको छुट्टी दी जाए। यानी दोस्तों, छुट्टी की अपील की जा रही है। और वाकई में जो पुलिस वाले ईमानदारी से अपना काम करते हैं और भड़काऊ बयानबाजी नहीं करते, तो उनको इस तरह की चीजें होली त्योहार के मौके पर, खास त्योहार के मौके पर छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। खैर, अब अगली खबर पर आते हैं। दोस्तों, बीजेपी के शासन वाले राज्यों की पुलिस पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है, बल्कि सत्ता और खास संगठनों की गुलाम बनती जा रही है। और अब इससे जुड़ा एक ताजा मामला सामने भी आया है, संभल के सीईओ अनुज चौधरी के घर से। जी हाँ, घर से, जहां दीवारों पर टंगी तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। देखिए ध्यान से ये तस्वीरें संभल के सीईओ अनुज चौधरी के घर की है, याद रखिए। और दीवारों पर कौन नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए। आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम और संगठन के दूसरे प्रमुख माधव सदाशिव राव, यानी वो चेहरे जिनका नाम हिंदू राष्ट्रवाद और कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जोड़ा जाता है। इस तस्वीर को देखने के बाद कुछ बताने की और जरूरत नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एक सरकारी अफसर जो कानून का रखवाला है, खुलेआम किसी खास विचार का प्रचार कर सकता है इस तरह से? क्या यही निष्पक्षता का नया चेहरा है? यूपी में निष्पक्षता का नया चेहरा। यूपी में पुलिस की भूमिका पहले भी सवालों के घेरे में रही है दोस्तों, कभी बुलडोजर पॉलिटिक्स, कभी एक तरफा कार्रवाई को लेकर, लेकिन अब एक अधिकारी के घर में इस तरह की तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। होली रमजान पर जो बयान दिया अनुज चौधरी ने, वो किस मानसिकता का परिणाम है, अब बाखूबी आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। खुद सोचिए, संविधान कहता है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को धर्म, जात और विचारधारा से ऊपर रहना चाहिए, लेकिन जब एक सीईओ अपने घर में आरएसएस की विचारधारा के प्रतीक लगाए, तस्वीरें लगाए, तो क्या इसे महज सहयोग कहा जाए, सहयोग समझा जाए? क्या ये उस मानसिकता का संकेत नहीं है जो पुलिस की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती है? क्या ये पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाता है? कमेंट में अपनी राय और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये सच्चाई सब तक पहुंच सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।